नदियों में रत्न कौन है? गंगा। नृपति कुल रत्नम रघुकुलम। राजाओं के जितनी भी कुल परंपरा हमने देखी, उन राज कुल परंपरा में सर्वश्रेष्ठ परंपरा है प्रभु श्री राम रघुकुल। वो सबसे, वो रत्न है राज्य गद्दी का। और सभा रत्नम विद्या, सभा रत्नम विद्या। सभा का रत्न क्या है? 4 लोगों से लेकर के 4 लाख लोग एकत्रित हों, उसको सभा ही कहा जाता है। सभा का रत्न है विद्या। यदि विद्या श्रेष्ठ नहीं है तो आप 4 लोगों को भी 4 घंटे तक बैठा नहीं सकते। 4 घंटे में कभी भजन गाने पड़ेंगे, कभी कुछ शास्त्र से विलग कुछ बात कहनी पड़ेंगी उनका मन लुभाने के लिए। लेकिन विद्या श्रेष्ठ है तो शास्त्र को छोड़ना ही नहीं है। सभा का रत्न है विद्या। श्री कालिदास जी एक बार कुछ, वो पूरी कथा तो हम नहीं कहेंगे, केवल एक मुख्य बात कह देते हैं। कालिदास जी जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस नगर में रहते थे, किसी कारणवश उस नगर को छोड़ के चले गए। वहां का राजा उनका शिष्य था। वहां का राजा उनका शिष्य था। तो राजा ने अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, बहुत सावधानी से सुनिएगा, अपने गुरुदेव का स्मरण करने के लिए और उनको वापस बुलाने के लिए उनकी खोजबीन करी, लेकिन कालिदास नहीं मिले। जब कालिदास नहीं मिले तो राजा ने एक युक्ति अपनाई। अर्ध श्लोक लिखा और उस अर्ध श्लोक को, आधा श्लोक को लिख करके नीचे की पंक्ति खाली छोड़ दी और कहा जो इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको हम इनाम देंगे। और वो श्लोक ऐसा विलक्षण था कि उसको कालिदास के अलावा कोई लिख नहीं सकता। राजा ने यह बात निश्चय कर ली थी, यदि कोई इस श्लोक को पूर्ण करके लाएगा तो मैं मान लूंगा कि उसको पता है कालिदास कहां है, क्योंकि कालिदास के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। कालिदास कौन है? 3 विद्वान हुए थे, जैमिनी जी, कालिदास और दंडी। तीनों में एक बार पूरी सभा ने बताया कि इनमें सबसे विद्वान कौन है, तो फिर 2 लोग निकल के आए, दंडी और कालिदास। बोले इन दोनों में सबसे विद्वान कौन है? तो सरस्वती वहीं प्रकट हो गई। बोले मां आप ही बताओ, कालिदास में और दंडी में सबसे ज्यादा विद्वान कौन है? तो सरस्वती जी ने कहा कालिदास और दंडी में सबसे ज्यादा विद्वान दंडी है। दंडी को विद्वान करार दे दिया। पूरी प्रजा जो थी वहां आनंद करने लगी, बोले हमें सबसे विद्वान व्यक्ति मिल गया। स्वयं सरस्वती जी ने मोहर लगा दी। लेकिन कुछ लोग इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। उन लोगों ने कहा हे मां सरस्वती, आप ही काली हैं और आपकी ही कृपा से कालिदास बना है। संपूर्ण कथा तो अब कई लोगों को पता होगी, नहीं तो फिर कभी अवकाश होगा कहूंगा कैसे कालिदास बने। सरस्वती ही काली है और काली की कृपा से कालिदास बने। और आज आपके ही अनुचर कालिदास को आप कह रहे हैं कि वो विद्वान नहीं है, ऐसा क्यों? सरस्वती जी कहने लगी, बोले आपने कहा विद्या में विद्वान कौन है, तो बोले विद्या में विद्वान तो दंडी है। और रही बात कालिदास की, तो सरस्वती स्वयं ही काली है। ये कालिदास कोई और नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है। ये विद्वान नहीं है, ये सरस्वती ही है। ये स्वयं विद्या है और इस विद्या को जीतने वाला दंडी है। कालिदास विद्वानों की श्रृंखला में नहीं है, वो स्वयं विद्या है, उससे विद्या प्रकट होती है। ऐसे विद्वान थे कालिदास। तो राजा ने आधा श्लोक लिख करके नगर में लिखवा दिया। बोले जो पूरा करेगा उसको 10 सोने की मोहर दूंगा। सब लोग श्लोक देखते और 10 सोने की मोहर मतलब कुछ करना ही नहीं है, जीवन पर्यंत उसी के भरोसे रह जाएंगे। एक नगर की वैश्या उस नगर में आई, उसने वो श्लोक देखा और वो समझ गई। बोले इस श्लोक को पूर्ण करने की सामर्थ्य केवल कालिदास में। कालिदास हमारे नगर में रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। श्लोक को लेकर के अपने नगर में गई और अपने घर के बाहर अपना सुंदर चित्र बनवा करके उसके सामने वो श्लोक लिख दिया। श्लोक क्या है? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। श्लोक क्या है? राजा ने लिखा है कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होता है, यह केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। आपने कभी देखा कमल में से कोई और कमल निकल गया हो? कभी देखा? वही बात सोने में सुहागा, कभी देखा? केवल सुना ही गया। तो राजा ने कहा कमल से कमल उत्पन्न होना, यह बात केवल कही जाती है,
इसका कोई प्रमाण नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। श्लोक वैश्या ने अपने घर के बाहर लिख दिया और श्लोक से पहले अपना सुंदर चित्र बनवाया। कालिदास एक दिन ऐसी भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए उस नगर में उस वैश्या के घर के सामने से निकले तो श्लोक को देखा, श्लोक को पढ़ा। श्लोक को पढ़ने के बाद उस वैश्या के चित्र को देखा और चित्र को देख करके कालिदास ने तुरंत कलम उठाई और उसके ऊपर चढ़ गए और वहां खड़े होकर के उन्होंने उस श्लोक को पूर्ण किया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कालिदास नीचे लिखते हैं, बाले तब मुखाम भोज कथ इंद्रवरद्वयम। श्लोक की पूर्ति कैसे की? कालिदास कह रहे हैं कमल से कमल उत्पत्ति होती है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। कालिदास ने चित्र को देख करके लिखा है, हे बाले, हे बालिके, तुम्हारे मुख रूपी कमल पर 2 कमल रूपी नयन प्रकट हुए, ये कमल से कमल उत्पन्न हुए तो हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि कमल से कमल उत्पन्न नहीं होता? हम उस वैश्या को क्यों लें? हमारे गिरधर लाल का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 कमल नयन है ना, कमल पर कमल उत्पन्न। सभा रत्नम विद्या, सभा का रत्न क्या है? विद्या। और श्रवण तल रत्नम हरि कथा, कानों का रत्न ये कुंडल नहीं है, कानों का रत्न श्रवण पुटे सुषमृतम। पूज्य पिताजी महाराज कह रहे थे, मैं अपनी कथा में क्या करता हूं, भैया ये 2 दोने मिले हैं और दोना चांदी की कटोरी मुझको आप दो तो खाली पड़ी रहे तो क्या सुबह, उसमें बढ़िया खीर होनी चाहिए ना, तभी तो चांदी की कटोरी का फायदा है। भगवान ने 2 तुमको बढ़िया, ये देखो, ना चांदी के, ना सोने के, ना किसी के, अलग ही धातु के हैं, 5 तत्वों के कान दिए भगवान ने, कितने सुंदर दोना दिए हैं। लेकिन यह दोना में तुम खीर भरोगे तो कान बर्बाद हो जाएगा। ये दोना काय के लिए यहां दियो है? अपनी कथा रूपी अमृत इसमें भर भर के पियो। प्रत्येक इंद्रिय को देखो आप, प्रत्येक इंद्रिय की आकृति संसार की किसी क्रिया के भोग में परिलक्षित हो जाएगी, लेकिन कान, समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रत्येक इंद्रिय की आकृति संसार के किसी भी वस्तु के लिए वो घट जाएगी। आंख भगवान संसार को देखने के काम आ जाएंगी, नासिका सूंघने के काम आ जाएगी, जिह्वा रस के काम आ जाएगी, हाथ देने करने काम करने के काम आ जाएंगे, पैर चलने के काम आ जाएंगे, बाकी सब इंद्रियां सब काम आ जाएंगी। कान का काम के? सुनने वाली वस्तुओं ने बाहर का ढांचा का काम का? ये तो केवल अंकित किया है भगवान ने, बोले कि मैंने दोनों इसलिए बनाए कि इनको भरो। किससे भरो? बोले श्रवण तल रत्नम हरि कथा, मेरी कथा से इनको भरो।